नमस्कार बच्चों, मैं दीपू लाल मैथमेटिक्स कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। और ये 10th लेवल का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो लास्ट वीडियो जो आज तुम लोग के सामने जो आ रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा उसका यूज कहाँ पर करेंगे है ना, उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो आता है वो आता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो हम लोग ऊंचाई और दूरी, जैसे मान लीजिए कि किसी ब्रिज की ऊंचाई निकालना हो या किसी टावर की ऊंचाई निकालना हो या किसी माउंटेन का हाइट निकालना हो या किसी डिस्टेंस निकालना हो, है ना, तो उस तरह का जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसके अंदर जो भी हम लोग थ्योरी सीखेंगे या जो भी फॉर्मूला इनसे हम लोग को प्राप्त होगा उसी के आधार पर हम लोग उसका ऊंचाई और दूरी निकाल सकेंगे। प्राचीन समय में जो है ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए इस टेक्निक का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया था, जिसका कि हम लोग किताब में अध्ययन करते हैं, है ना। तो हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग हाइट और डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें थोड़ा। तो ऊंचाई और दूरी को समझने से पहले इसमें कुछ दो टर्म है जिसके बारे में आप लोग को जानना है। वो टर्म क्या क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इसमें जो पहला टर्म है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और जो दूसरा जो टर्म्स में आता है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ये दो पॉइंट के बारे में पहले हम लोग जानकारी ले लेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम किसी भी चीज का जो है ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, इसके आधार पर लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दो टर्म है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और क्या होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट में जैसे आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। क्या है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को लोग ओ से डिनोट करते हैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, दर्शक, ठीक है। ऑब्जर्वर यानी क्या है? दर्शक है। और यहां पर है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लोग पी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट। इसकी हो गया वस्तु, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दर्शक का जो पोजीशन है वो वस्तु से यानी ऑब्जेक्ट से क्या है? नीचे है ना। तो दर्शक की आंख को, जैसे मान लिया दर्शक अगर आई है, यहाँ पर आंख है और इस ऑब्जर्वर का ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको मिला दिया जाए, ये जो मेरा लाइन जो बना, इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, जिसको कि हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब इस ऑब्जर्वर जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से जो है हम लोग अर्थ के पैरेलल यानी पृथ्वी के समानांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये काल्पनिक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ठीक है।
और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, और इसी एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना कि पॉइंट ओ से पॉइंट पी का एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा बना, इसका नाम दे थीटा दे दे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट P, ऑब्जेक्ट P फ्रॉम द पॉइंट O इक्वल टू एंगल POB इक्वल टू थीटा। तो यहां पर हम लोग देखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है तभी बनेगा जब ऑब्जर्वर का जो पोजीशन होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, नीचे होगा, अर्थात जो देखने वाला व्यक्ति जो होगा उसका जो लेवल होगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम मान लो कि अगर जमीन पर खड़े हैं और छत पर अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या किसी को हम देख रहे हैं, तो उस स्थिति में उस पोजीशन में मेरे आंख पर जो एंगल बनेगा वो जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इस पॉइंट से जो मेरा इमेजिनरी जो लाइन है और जो अर्थ के पैरेलल में होगा उस इमेजिनरी लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच का एंगल होगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। बस शर्त यही है, कंडीशन यही है कि ऑब्जर्वर का जो पोजीशन होगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। तो नाम से स्पष्ट है कि डिप्रेशन है, उसमें क्या है, डिप्रेशन यानी झुकाव है। झुकाव तो दोनों में होगा, एक झुकाव है चलो ऊपर की तरफ है, एक झुकाव जो नीचे की तरफ है ना। तो यहाँ पर जो डिप्रेशन वाला जो झुकाव है वो क्या है, नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं इसी तरह पोजीशन में चलते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, वो है ऑब्जर्वर, ठीक है, और यहां पर जो है P ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, P एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। तो यहां पर जो है O को P से ज्वाइन कर दिया जाए, इस लाइन का नाम मेरा बन जाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि O से जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन है, और उस लाइन का है इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के पैरेलल में है, और वो लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से डिफाइन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल कहलाएगा, थीटा नाम दे देते हैं कि ये एंगल जो है कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसका, ऑब्जेक्ट P का फ्रॉम द ऑब्जर्वर O। और यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो ऑब्जर्वर से क्या है, डाउन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी स्थिति में बनेगा, उसी केस में बनेगा जब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो ऑब्जर्वर से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट P फ्रॉम द पॉइंट O इक्वल टू, इसका नाम दे दे, ए दे दे, है ना, इक्वल टू एंगल AOP इक्वल टू थीटा। तो आई होप आप लोग जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे, है ना। अब इसके आधार पर जो है हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, है ना, कैसे सॉल्यूशन होगा उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। एक क्वेश्चन हम जो एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जो एनसीईआरटी का बुक जो है सबसे लास्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का है, जो 29 का सबसे लास्ट चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना,
वो क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, और नहीं तो हम ये क्वेश्चन अपने मन से दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्वेश्चन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का क्या निकालना? हाइट निकालना। विच subtends at an angle 60 degree at a 60 degree at a distance of 10 meter from its base। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि हाइट निकालना है किसका? टावर का। ठीक है, जो 10 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है उसके बेस से, वहां पर वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के जो है उसको थोड़ा सा समझेंगे और समझ के उसके अनुसार जो एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टावर का हाइट निकालना है, तो टावर का हाइट को हम लोग जो है मान लेते हैं यही टावर है, ए बी टावर है, इसका हाइट जो है और इसका हाइट को h मान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया इसका बेस, इसका बेस तो यही हुआ है ना, इसका बेस से 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर जो है टावर जो है, पूरी टावर जो है इस पॉइंट पर जो है बना रहा है एंगल कितना? 60 डिग्री का। ठीक है, तो इसका क्या करना है? हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम लोग के पास, 6 में से 3 का ही यूज करेंगे क्योंकि बाकी 3 जो अपोजिट हो जाते हैं, और वो साइन कोस और टेन में से यही 3 में से कौन सा यूज करें, कौन सा रेशियो का यूज होगा, इसका हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि निकालना किसका वैल्यू है और गिवन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा गिवन वैल्यू क्या है? बेस है, और निकालना वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। तो P और B का जो कनेक्शन है वो किस में आएगा? टेन में आएगा या कॉट में आएगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या तो टेन ले सकते हैं या तो कॉट ले सकते हैं, जिससे आसानी से निकल जाएगा। जैसे टेन 60 डिग्री लेते हैं तो टेन 60 डिग्री, टेन थीटा का फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं कि अपोजिट साइड बाय बेस। तो इसका अपोजिट साइड क्या है? AB है, और बेस क्या है? BP है। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू है, अगर याद नहीं किए तो उसको कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो है उस वैल्यू को याद करके जाना है ताकि क्वेश्चन को बनाने में आसानी से हो, है ना। और उस वैल्यू कैसे मतलब निकाला जाता है उसको डेरिवेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको याद, डेरिवेशन सीखने के बाद भी उसको याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो टेन 60 का वैल्यू था √3, AB को h मान लेते हैं, h लिख देते हैं, और BP हो गया 10, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो h का वैल्यू हो जाएगा 10√3। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, height of the tower equal to 10√3 मीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम लोग और भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक में इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में लिखता है, जो कि आप लोग जो है बुक में जो है एक्सरसाइज जो है तुम्हारा 9.1 का है। पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक सर्कस जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्टेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड पर क्या है? एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मतलब एकदम सीधा जो 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और उसका जो है टॉप जो है पोल का, ये जो टॉप है वहां से जो है कहता है कि एक टाइटली जो है इसमें रस्सी बंधा हुआ है। ठीक है, ये टाइटली रस्सी क्या हुआ? बंधा हुआ है। ठीक है, और एक सर्कस जो आर्टिस्ट है, जो सर्कस का जो कलाकार है, इस रस्सी पर क्या कर रहा है? यहाँ पर चढ़ रहा है। ठीक है, और रस्सी का जो लेंथ है, जो लॉन्ग है, वो लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो हमको कहता निकालना कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कहता पोल का हमको क्या करना है? हाइट निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है,
एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल कौन है, यही ना ग्राउंड लेवल है जिस पर वो पोल जो है स्टैंडिंग है, ठीक है। इसके साथ वो एंगल है वो बना रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका कोई नाम देते हैं, इस ट्रायंगल का ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। और चूंकि इसका हाइट निकालना है H मान लेते हैं, ठीक है। अगला ध्यान देना, निकालना है हमको H, ठीक है, और गिवन है दिस। तो ये इस एंगल के लिए जो है ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो जो जिसका वैल्यू हमको निकालना है और जिसका वैल्यू क्या हुआ दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का कनेक्शन देखेंगे कि P और H का जो कनेक्शन है वो किसमें बनता है, या तो कॉस में बनेगा या तो साइन में बनेगा। तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि साइन, कॉस और टेन इसी में से एक तो कोई ले लेंगे तो काम मेरा बन जाएगा, क्योंकि बाकी तीन तो नहीं भी लेने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे P और H का जो कनेक्शन बनेगा तो साइन में बनेगा। तो साइन के जो थीटा का 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन थीटा साइन 30, साइन का फॉर्मूला क्या बताया है, अपोजिट साइड, यही ना अपोजिट है भाई हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या बन गया, AB बन गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC बन गया, ठीक है। अब साइन 30 का मान तुम लोग याद कर चुके होंगे, इसका मान 1/2 होता है और AB को H माने हुए हैं और AC का वैल्यू क्या है 20 है। तब क्रॉस गुना कीजिए, 2H = 20, H का वैल्यू हो जाएगा 20/2, कट करेंगे आएगा 10। तो यहाँ पर हो गया देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। तो इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें चलते हैं जो कि उसी एक्सरसाइज का है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इसको सीखेंगे। तो क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building, ठीक है, are 45 डिग्री and 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर में 20 मीटर, बिल्डिंग का जो हाइट है 20 मीटर दिया हुआ है ना, कि 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर में जो है टावर जो है, उसके ऊपर में जो है एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है ना। और उस ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप और जो उसका बॉटम है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक पॉइंट से जमीन पर जो है ग्राउंड पर एक पॉइंट है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमको निकालना है इस टावर का हाइट है। तो इसका फिगर को समझेंगे थोड़ा ठीक से, फिर से एक बार, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पहले लोग क्या करते हैं ग्राउंड, पहले लोग क्या करते हैं कि इस ग्राउंड को बना देते हैं, ये ग्राउंड मान लीजिए, है ना। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट से मान लेते हैं, पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर लेते हैं पॉइंट है ग्राउंड पर, ठीक है। ग्राउंड के पॉइंट से इस पॉइंट से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा है। किसका ये दिखा रहा है कि 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसका हाइट दे दिया कितना 20 मीटर, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, मान लीजिए टावर, यहाँ से यहाँ से बिल्डिंग है और ये क्या है, यहाँ से आता टावर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लोग P ले लेते हैं, ठीक है। द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यहां से जो है इस टावर का बॉटम, इस टावर का बॉटम तो यही हुआ ना, और टावर का टॉप यहाँ हुआ। तो बॉटम से जो इसका एंगल है, इस पॉइंट से इसके जो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में चर्चा किए थे ना, कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यही लाइन ऑफ साइट हो गया। और यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन जो है ये बेस है ना, जो ग्राउंड है वही इमेजिनरी लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और ये जो एंगल है वो कह रहा है कितना 45 डिग्री, ठीक है। और फिर उसी पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का, इसके टॉप को पर यहां से मिला देंगे, यही हो गया लाइन ऑफ साइट। और यही मेरा क्या है, ग्राउंड है मेरा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो एंगल जो है ये बना रहा है कितना 60 डिग्री का। तो हमको क्या करना है, टावर का हाइट निकालना। ध्यान रखना कि टावर जो मेरा यहाँ से यहाँ तक ही है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये
बिल्डिंग है। तो हम लोग फिगर में दिखा सकते हैं कि टावर है, ठीक है, और ये जो है मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। और नाम दे देते हैं कि टावर जो है ए से बी तक है और बी से सी तक जो क्या है बिल्डिंग है, ठीक है। तो टावर का हाइट जो ए बी है उसको एच मान लेते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दो एंगल है, इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल भी है ना, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हमको लेके चलना है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कुछ मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मीटर है, ठीक है। और इसका जो टावर का हाइट है एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बीसीपी, इन ट्रायंगल बीसीपी, ठीक है। तो ले रहे कितना 10 45 डिग्री, ठीक है। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड का हो गया BC और एडजेसेंट साइड हो गया CD। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और BC का वैल्यू हो गया 20 और CPU का x माने हैं, तो इसलिए x का जो वैल्यू यहाँ से निकल गया 20 मीटर, ठीक है। और फिर जो है इन ट्रायंगल ACP ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ACP, ठीक है। उसमें ले रहे हैं 10 60 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला वही चलेगा फिर AC बाई CP। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा H प्लस 20 और CP का वैल्यू क्या माने x माने हैं। अब इसका वैल्यू क्या होता है √3, H का H हो गया प्लस 20 हो गया और x का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं 20, ठीक है। अब क्रॉस इंटू करेंगे तो H प्लस 20 इक्वल टू 20√3। तो 20 को उधर ले जाएंगे तो 20√3 माइनस 20 और इसमें 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना √3 माइनस 1। तो इस प्रकार जो है टावर का जो हाइट होगा यही होगा और यही इसका आंसर। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ज्यादा मोर प्रैक्टिस के लिए जो है और भी बुक आप लोग बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी क्वेश्चन आप लोग डाल सकते हैं। थैंक यू।